दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पेपर। ये मॉडल पेपर है दोस्तों। इसकी सहायता से आप अपने बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड परीक्षा अगर 12th में आप पढ़ते हैं तो उसकी तैयारी में आप इस मॉडल पेपर से मदद ले सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को जब मैंने देखा था तो इसके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो NCERT बेस्ड है। तो चलिए हम इस मॉडल पेपर को देख लेते हैं अपने आज के इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि एल्ब्यूमिन रहित बीज किसमें उत्पादित होते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सेलेक्ट करके लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि जल प्रदूषण का सामान्य जीव सूचक कौन है। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है कि मानव में शुक्र मात्र कोशिका व अंड मात्र कोशिका द्वारा उत्पन्न युग्मकों का अनुपात क्या होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर भी नीचे दिए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। जो का था उसका 4th आंसर ठीक है, दूसरे प्रश्न का 3rd ऑप्शन ठीक है, तीसरे प्रश्न का 4th ऑप्शन ठीक है और चौथे प्रश्न का 4th ऑप्शन यानी कि ये वाला ऑप्शन ठीक है। और गा यानी कि 3rd का कौन सा है, 3rd का 4th हमारा ऑप्शन ठीक है। 4:1। तो आप आंसर भी देख सकते हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है हमारा कि पूर्वज क्या होते हैं। सभी दोस्तों ये क्वेश्चन NCERT की बुक्स में आपको मिल जाएंगे। आप अपनी तैयारी के लिए NCERT बुक्स को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी का पेपर पिछला आप जब देखेंगे 2020 में जैसा पूछा गया था तो उसमें बहुत से क्वेश्चंस NCERT की बुक से लिए गए थे। अगला प्रश्न है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रतिपादित किया। आप साइंटिस्ट का नाम लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इम्यूनिटी शब्द का क्या अर्थ है। इम्यूनिटी शब्द का क्या अर्थ है। DNA खंडों को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न है कि पारजीवी जंतु क्या होते हैं। पारजीवी जंतु क्या होते हैं। तो दोस्तों ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे 1-1 नंबर के। अब 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है हमारा जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा उत्पन्न फसलों को क्या कहते हैं। इस तकनीक द्वारा उत्पन्न फसलों के 2 लाभ लिखिए। किन तथ्यों के आधार पर डार्विनवाद की आलोचना की गई, 2 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा कि बंध्यता को जीवनक्षम संतति न पैदा कर पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है और यह सदैव स्त्री की दोषों के कारण होती है। यह सही क्यों नहीं है। जो ऊपर कथन दिया है यह कथन सही क्यों नहीं है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है कि विलोडित हॉज बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बायोरिएक्टर के बारे में हमारे NCERT बुक में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में समताप मंडल की व्याख्या कीजिए। वायुमंडल में समताप मंडल की व्याख्या कीजिए। तो ये हमारे प्रश्न थे। अब चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अब आता है हमारा 3 नंबर का एक प्रश्न है कि उत्परिवर्तनवाद क्या है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांसजीनिक जंतु किन्हें कहते हैं। इन जंतुओं के निर्माण की 2 महत्वपूर्ण विधियों का वर्णन कीजिए। टाइफाइड रोग पर आपको टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट लिखना है, तो इसको आपको करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बालुक्रमक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बालुक्रमक क्या है, यह किसके अंतर्गत रखा गया है, व्याख्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य टीके का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। फिर प्रश्न है कि भ्रूण कोश के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। एक उपयुक्त चित्र की सहायता से स्तन ग्रंथि के संगठन की व्याख्या कीजिए। यह भी प्रश्न 3 अंक का है। छठा प्रश्न स्टार्ट होता है, ये भी 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे। तो छठा प्रश्न में क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि रेशम किस कीट द्वारा प्राप्त होता है, इस कीट का जीवन चक्र समझाइए। नेक्स्ट है हमारा द्वितीयक वाहित मल उपचार क्या है, यह किस प्रकार किया जाता है। फिर आपसे टिप्पणी करना है आपको सुपोषिता पर और जैव आवर्धन पर।
सुपोषिता और जैव आवर्धन पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, सुपोषिता और जैव आवर्धन पर। अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता पर टिप्पणी कीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता पर टिप्पणी कीजिए। फिर 7वां प्रश्न स्टार्ट होता है जिसमें 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे। तो 7वें प्रश्न का पहला पार्ट है कि जीन गन एवं लाइपोसोम, इसके बारे में आपको लिखना है। जीन गन और लाइपोसोम के बारे में आपको लिखना है। फिर प्रश्न पूछा गया है प्रतिरक्षी माध्यतित प्रतिरक्षा प्रणाली, ये टोटल 5 नंबर का प्रश्न है। ये 5 नंबर का प्रश्न है हमारा पूरा। दोस्तों अगला प्रश्न है, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप ये वाला प्रश्न भी कर सकते हैं, अथवा में करके दिया गया है कि पोषण चक्र क्या होता है, कार्बन के पोषण चक्र का वर्णन कीजिए। पोषण चक्र क्या होता है, कार्बन के पोषण चक्र का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न है कि क्या हम मानव विकास को अनुकूलनी विकिरण कह सकते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो अथवा में आपको एक विकल्प मिलता है, अनुलेखन की क्रियाविधि के दीर्घीकरण अवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। तो अच्छे खासे एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे। 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि मानव में 5वें, 13वें और 21वें गुणसूत्रों से संबंधित विकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या कहा गया है कि मानव में 5वें, 13वें और 21वें गुणसूत्रों से संबंधित विकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अथवा अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, मानव में युग्मक जनन को विस्तार पूर्वक समझाइए। मानव में युग्मक जनन को विस्तार पूर्वक आप समझा सकते हैं, ये भी प्रश्न 5 अंक का है। तो दोस्तों पूरा 70 नंबर का हमारा पेपर था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। आप अपनी बुक्स की मदद लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मदद लें, और साथ ही साथ ये भी देख लें कि इस बार जो 30% सिलेबस घटाया गया है उससे संबंधित प्रश्न ना करें, बाकी जो 70% आपका पाठ्यक्रम है उससे संबंधित प्रश्न कर लें। ये आपकी तैयारी को और अच्छा करेंगे। जब आप मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।